प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10th और पॉलिनोमियल चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर आपका एनसीईआरटी से। तो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो 1 बाय 1 वीडियो देखिए और आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, तो बहुत ही मजा आएगा आपको उसको देखने में। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये दिया गया है। तो आप बताइए कि अगर इसके दो जीरोज दिए गए हैं, एक 2 दिया हुआ है, एक -3 दिया गया, तो बताइए a और b की वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन को समझने का तरीका बस समझो आप कैसे कैसे सर करा रहे हैं। तो यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या दिया गया है, b दिया गया है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरो जिसको हम बोलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो इसका जो अल्फा की वैल्यू दिया गया है वो 2 और जो बीटा की वैल्यू दिया गया -3। अब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह का दिख रहा है तो उसको कौन से पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो 2 है। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके दो जीरोज हमने माना उसी तरह अल्फा और बीटा। तो इसको आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज जो होता है -b अपॉन में a होता है, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, वो c अपॉन में a होता है। तो ये हमारा इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फॉर्मूला मिल गया, और इस फॉर्मूले से हमने क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज, दो सम ऑफ जीरोज दिया गया है, ये अल्फा और बीटा दिया है, और यहां से हम कंपेयर करते हैं। इससे कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहां आ जाएगा a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हमने कंपेयर करा। और b की कंपेयर करो तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आएगा a प्लस 1। और c का कंपेयर करो तो c की वैल्यू आ जाएगा आपका b। तो ये मिल गया, a b c की वैल्यू मिल गया। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, पहला काम क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। वो होता है किसके बराबर, -b अपॉन में a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -b अपॉन में a के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ 2 और बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ -3। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गया, तो यहां पर b की वैल्यू पुट करिए। b की वैल्यू है जो -a प्लस 1 और a की वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा और इधर -a -1 आ जाएगा। इसको इधर भेजिए तो -a और ये आएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0, और माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तब भी 0 ही रहेगा। चलिए a की वैल्यू तो 0 मिल गया, और दूसरी वैल्यू हमने चेक करते हैं। तो दूसरी की चेक करने के लिए हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में क्या होता है, a होता है। क्या होता है, c अपॉन में a होता है। तो देखिए c की वैल्यू दिया हुआ, यहां पर अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 3, नहीं -3 है, हाँ -3 है। और यहां पर आ जाएगा c की वैल्यू कितना दिया हुआ है, c की वैल्यू आपका आ गया b और a की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू कितना आएगा, -6 आ जाएगा। b की वैल्यू कितना आ गया, -6। तो यही a और b की वैल्यू फाइंड करना था, बस आपको करके किसको करना था, ये जीरोज जो पॉलिनोमियल दिया गया था। ठीक है, तो आपको अच्छा a b की वैल्यू मिल गया, तो अभी आपका क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पूछा जाता तो इसमें पुट कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितना आया, 0 आ गया यहां पर, तो 0 प्लस 1 इंटू एक्स, और b की वैल्यू हो गया क्या, -6। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा a और b की वैल्यू पूछा गया तो ये मिल जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया है हर एक पॉइंट को। तो अब आते हैं इसमें, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।